Welcome to Sabah Khan Mathematically Inclined YouTube channel. Today we are talking about Cartesian product. आखिर ये Cartesian product है क्या है? बेसिकली हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके अलावा इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं. सपोज हम कहते हैं हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है. जो सेट ए है वो सेट ऑफ टीचर्स है और सेट बी है वो है सेट ऑफ कोर्सेज. ठीक है. सेट ए में हमारे पास 2 टीचर्स हैं, उनको हमने नेम दे दिया है टी ए और टी बी का. और सेट बी में जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो मैथ एंड इंग्लिश है. ठीक है. बेसिकली हमने देखना है कि जो टीचर्स हैं टी ए और टी बी वो मैथ एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट जो है पढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो हमने सब ऑर्डर पेयर्स निकाल लेने हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स निकाल लेने हैं जिसमें जो टीचर टी ए और टी बी है वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं. ठीक है. अब जैसे मैंने इसे एरो डायग्राम में शो किया है, टी ए टी बी एंड मैथ एंड इंग्लिश. ठीक है. हम इसको मैथ एंड इंग्लिश को हम सपोज करते हैं इसको सी ए का भी नाम दे देते हैं और सी बी का भी. मीन्स हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक क्या है मैथ एंड एक क्या है इंग्लिश. चलिए, अब टी ए जो है वो हमने बेसिकली ऑल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं जिसमें जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकें. ठीक है. सो टी ए ने मैथ भी पढ़ाया और इंग्लिश भी पढ़ाया. हमने टी ए से 2 एरो निकाल दिए. इस तरह टी बी उसने मैथ भी पढ़ाया और इंग्लिश भी पढ़ाया, उससे भी हमने 2 एरो निकाल दिए. इसके अलावा अब और कोई इससे एरो नहीं निकल सकता. सो हमने देखा कि हमारे पास ओनली जो है 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आए जिसमें जो टी ए है वो मैथ को भी टीच कर सकता है, टी ए इंग्लिश को भी टीच कर सकता है, टी बी मैथ को भी टीच कर सकता है एंड टी बी इंग्लिश को भी टीच कर सकता है. इसके अलावा इसमें कोई भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता. ठीक है. ये तो बेसिकली हमने ऑर्डर पेयर की बात कर ली. अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी. मीन्स कि हमारे पास 2 सेट दिए होंगे ए एंड बी और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में तमाम पॉसिबल जो है ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो लिखने हैं. ठीक है. मीन्स कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए जो रह जाए. ठीक है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब ऑर्डर पेयर्स जो हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएंगे बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी. अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर का क्या मतलब होता है. ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर मैटर्स. ठीक है. ऑर्डर मैटर्स. सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप सेट में जो है एलिमेंट्स की जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर पेयर में आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जगह चेंज नहीं कर सकते. अब आपको मैं ज़रा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का बता दूं. अब यहाँ पे जो है ना टी ए बेसिकली इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एंड मैथ इसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट. इसी तरह यहाँ पे टी ए एक्स है एंड इंग्लिश जो है वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है. मीन्स के ऑर्डर पेयर में जो लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और मैथ या जो राइट साइड पे जो है यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे इसके क्या होंगे वाई कोऑर्डिनेट. सो बेसिकली ऑर्डर पेयर में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मैटर करता है, आप उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते. अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे टीचर्स और कोर्सेज की एग्जांपल दी है ना, तो इसमें ऑर्डर कैसे मैटर करता है हमें बेसिकली इसमें निकालना था कि क्या ये टीचर जो है ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है. हमने वो सारे जो है ऑर्डर पेयर पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकाल लिए. ठीक है. तो इस ऑर्डर पेयर का मतलब है कि टीचर टीच कोर्सेज, इसका मतलब ये है. ठीक है. लेकिन अगर हम कोर्स की जगह चेंज कर देंगे, टीचर को वाई कोऑर्डिनेट पे ले जाएंगे और कोर्स को एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो इसका मतलब ये कोर्स टीच टीचर, जो कोई सेंस नहीं बनती. ऑर्डर पेयर में जो है ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एक्स कोऑर्डिनेट ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही रहेगा. आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जगह चेंज नहीं कर सकते. सो चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर कैसे मैटर करता है. आप एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते, वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट की जगह नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका जो है मीनिंग ही ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी होता है. सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए मल्टीप्लाई बाय बी से जो है डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स
और इसके अंदर सारे जो है ऑर्डर पेयर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सेट में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो आप जो है इस ऑर्डर पेयर को इसकी जगह भी लिख सकते हो, इस ऑर्डर पेयर को इसकी जगह भी लिख सकते हो। सो सेट में जो है आप एलिमेंट्स की जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर की जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जगह चेंज नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है। इसीलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट शो करके कहा कि सेट ऑर्डर डजेंट मैटर, लेकिन इस ब्रैकेट में ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि सेट में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि ऑर्डर जो है ऑलवेज मैटर इन ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। तो यस, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर सच दैट ऑर्डर पेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और वाई कोऑर्डिनेट सेट बी से बिलोंग करेगा। जैसे हमने ऊपर 2 सेट्स लिए थे, फर्स्ट सेट जो था सेट ऑफ टीचर्स था एंड सेकंड सेट था वो सेट ऑफ कोर्सेज था, तो हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 2 ऑर्डर पेयर उसी कंडीशन में इक्वल होंगे जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेकंड ऑर्डर पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जैसे ए इज इक्वल टू सी और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का वाई कोऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डर पेयर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, जैसे बी इज इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। यही सिर्फ कंडीशन है कि 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन की वो बात कर रहा है कि ए क्रॉस बी इज़ नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी कभी भी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो फुल सेंस ही उस ऑर्डर पेयर की चेंज कर देंगे, ठीक है। सो कभी भी जो है ए क्रॉस बी इज़ नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 and 4 की ली, 1 and 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 and 1 इन ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आफ्टर प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट करने से, तो वो जो तादाद होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 सेट्स लिए थे और फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट थे 2, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट थे 2, तो जब आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 आए थे। हम ऊपर जाके एक बार फिर देख लेते हैं क्या वाकई 4 आए थे, तो अभी हमें पता चल जाएगा कि 4 आए थे, एक 1 2 3 एंड 4। सो ओनली 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे। सो सेट के 4 एलिमेंट्स थे। इन शॉर्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो कितनी थी 4, या ऑर्डर पेयर्स की जो तादाद थी वो कितनी थी 4। तो आई होप सो कि आपको वीडियो को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।